तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके परिचय को दो पार्ट्स में देख लिया है। अगर आपने इस वीडियो से पहले उन सभी वीडियो यानी दो पार्ट्स को नहीं देखा तो वाली वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आइए। तो उसके बाद इसके सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमारे जो पहले टाइप के क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित फलनों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक फलन का मान दिया रहेगा, त्रिकोणमिति के एक फलन का मान दिया रहेगा और बताया है कि किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश वगैरह क्या होता है, इसको हमने पिछले वाले वीडियो में समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जाके देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है cos x बराबर -1/2। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमको अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात करना है। हमने क्या बताया था, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये हमारे पास एक क्या है, इकाई वृत्त है। इकाई वृत्त है तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थांश होता है। बोला क्या है, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी x जो है वो इस वाले चतुर्थांश में आ गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 5 त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमारे पास जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास जो दिया है cos x बराबर -1/2, cos x बराबर -1/2। तो इसका सबसे पहले हम उल्टा देखेंगे, यानी sec x क्या हो जाएगा, sec x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। -2/1 हो जाएगा, तो एक को हम लिखते नहीं है, तो ये हो गया sec x बराबर -2। अब हम देखेंगे sin x। sin x निकालने के लिए हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। क्या था, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यहाँ पे हमको cos का मान पता है, रख देते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। sin स्क्वायर x बराबर होगा, इसको एक को यहीं रहने देते हैं, cos स्क्वायर x को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x और ये हो गया, इसका मान रखते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर x का मान हम रख देंगे, यानी -1/2 रख देंगे, -1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा sin स्क्वायर x। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। अब हम जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 का नम 4, 4 में से गया 3, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब हम इसको, ये जो स्क्वायर है दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, ठीक है, वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा sin x और इधर लेकर आएंगे तो √3/4। इसको जब हम √ से बाहर निकालते हैं तो आता है ±3/√3, यहाँ पे √3 हो जाएगा और इसका रूट जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 4 का रूट होता है 2, तो हमारे पास आ गया ±√3/2। अच्छा, अब हमको देखना ये है कि हमको इसके साथ प्लस लेना है या माइनस लेना है। यहाँ पे बोला क्या है, x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, माइनस में होता है या प्लस में होता है। हमने इसका एक टेबल बना करके बताया भी था, समझाया भी था कि कैसे ये पता किया जाता है। तो ये होगा इसका साइन वाला पार्ट क्या है, माइनस में है, साइन वाला पार्ट माइनस में है। तो हम यहाँ पे sin x हमारा रहेगा, sin x कितना रहेगा, -√3/2 हमारे पास आ गया, cos आ गया, sec आ गया और sin भी आ गया। अब इसका हम उल्टा देखेंगे, यानी हमारे पास cosec कितना हो जाएगा, cosec x इसका जस्ट उल्टा, यानी -2/√2। इसको हम कहीं और, √3 होगा, इसको हम कहीं और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं cosec x बराबर, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा -2/√3, ठीक है। तो ये हो गया cosec x। अब हमारे पास अब tan निकालते हैं।
tan निकालेंगे, उसको पलट देंगे तो cot हो जाएगा। देखते हैं इसका tan क्या होगा। tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। sin x की जगह पे कितना हम मान रखेंगे, sin x का मान कितना है, -√3/2 बटा cos x का मान हमको पता है -1/2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दो दो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया √3। अब इसका हम कॉट निकालेंगे, यानी इसका जस्ट उल्टा निकालेंगे, तो ये कॉट x बराबर, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। कॉट का मान कैसे आया, क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है, कॉट x बराबर क्या होगा 1/tan x। यहाँ पे tan x का मान रख देंगे, √3 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, और कोई नहीं निकालना है, सारा का सारा मान आ गया हमारे पास। कॉस आ गया, सेक आ गया, और क्या है, साइन का मान आ गया, कॉसेक का मान आ गया, कॉट का मान आ गया, और यहाँ पे टैन का मान आ गया। और ये हो गया 6 के 6 सॉल्व। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है इसको। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बोला है साइन x बराबर 3/5 हो। ठीक है, और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी इस वाले चतुर्थांश में स्थित है इस बार x। ठीक है, हमको दिया है साइन x, सेम वही वाला तरीका फिर से अपनाएंगे। हमारे पास दिया है साइन x बराबर 3/5। 3/5 दिया है, तो हम इसका उल्टा निकालेंगे, यानी कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक x बराबर साइन का उल्टा, यानी 1/sin x। अब यहाँ पे sin x की जगह मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 5/3। कैसे, हम इसको यहाँ पे मान रखेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉसेक x का मान आ गया। अब हम यहाँ से इससे cos x का मान निकालेंगे। cos x का मान निकालने के लिए हम फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1। यहाँ पे इसका मान रखेंगे, पहले हम इसको उधर लेकर जाएंगे। ठीक है, हमको निकालना क्या है, साइन का पता है, कॉस का, यानी हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। हमको साइन स्क्वायर का मान पता है, इसलिए हम इसको उधर लेकर जाएंगे। अब जल्दी से इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर x के जगह पे हम रख देंगे 3/5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, छोटा हो जा रहा है, कॉस स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 5 25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इधर आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 16/25। 16/25 हो गया। अब हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस x, और इसका हम अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 16/25। 16/25 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हाँ 16/25। अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाता है 4, और 25 का हो जाता है 5। अब यहाँ पे आ गया है cos x बराबर प्लस माइनस 4/5। अब इसको देखना है कि हमको इसके साथ प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो हम देखेंगे कि x किस चतुर्थांश में है। क्या बोला, x दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, दूसरे वाले चतुर्थांश में cos, दूसरे वाले चतुर्थांश में cos क्या होता है, प्लस में होता है या माइनस में होता है, माइनस में होता है, क्योंकि ये वाला cos वाला सेक्शन है। अभी माइनस में कैसे होता है, प्लस में कैसे होता है, इसको हमने पिछले वाले वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो ये है हमारा cos, यानी हमारे पास cos का मान, cos x का मान कितना लेंगे, -4/5। यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे, क्योंकि cos x दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया sin x आ गया, cos का क्या, और cos x आ गया। इसका सेम उल्टा हम निकालेंगे sec x। इसका sec x बराबर हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, यानी -5/4। ठीक है, क्योंकि sec x बराबर 1/cos x होता है, मान रखेंगे तो ये इसका उल्टा आ जाता है। हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं इसका tan x, फिर उसका पलट देंगे, हो जाएगा cot x। ठीक है,
तो tan x का मान देखते हैं, तो tan x बराबर होगा sin x बटे cos x। sin x का मान रखते हैं तो हमारे पास sin x का मान है 3/5। cos x का मान है हमारे पास कहाँ है, हाँ, -4/5। तो ठीक है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास tan x का मान आ गया, tan x बराबर हो गया 3/4। यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे क्योंकि इसके साथ माइनस भी है। तो ये हो गया हमारे पास tan x। इसका जस्ट उल्टा cot x हो जाएगा, तो इसका cot x बराबर हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा यानी 4/3, माइनस लगा देंगे, ठीक है, -4/3। और ये हो गया हमारे पास 6 के 6 फलन, ठीक है। हमारे पास sin x दिया था, ये cos x का मान हो गया, ये cosec x का मान हो गया, ये cos x का मान हो गया और ये sec x का मान हो गया, ये tan x का मान हो गया, ये cot x का मान हो गया, यानी 6 के 6 फलन आ गया। और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो है cot x बराबर 3/4। x तीसरे चतुर्थांश में यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो हमको बाकी 5 फलनों के मान निकालना है। तो हमारे पास दिया है सबसे पहले cot x बराबर दिया है 3/4। cot x बराबर दिया है 3/4। तो हम इसका tan निकालेंगे। tan क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, यानी tan x बराबर क्या होता है 1/cot x। 1/cot x, cot को इधर लेकर आते हैं तो tan इधर आ जाता है, ठीक है। हमने इसको पलट दिया है, ठीक है। तो tan x बराबर हमारे पास आ गया 1/cot x। cot x का मान रख देते हैं, तो ये हमारे पास दिया है 3/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3। तो हमारे पास cot x का मान आ गया, tan x का मान आ गया, ठीक है। तो अब हम इसे tan x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पे tan x का मान रख दें तो हमारे पास sec स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो उसको हम देखते हैं, तो हमारे पास sec स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 + tan x का मान रख देते हैं। तो tan x का मान हमारे पास आ गया है 4/3 और इसका हमको होल स्क्वायर निकालना है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 1 = 9, 9 में हम 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25/9, 25/9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे sec स्क्वायर x है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही वाला काम करेंगे, यानी हम इधर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा sec x, इसका स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √25/9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा ±25 का अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाता है 5 और 9 का अंडर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा 3। अब हमको देखना है कि ये जो 5/3 है प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्योंकि आंसर हमारे पास आया है ±5/3। तो कौन सा सही है इसको देखने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले cot x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। cot x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी इस वाले चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। इस वाले अगर चतुर्थांश में स्थित है तो इसका जो sec x का मान होगा, ठीक है, sec x का मान होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास sec x बराबर हो जाएगा -5/3। ये कहाँ से हमने इसके टेबल में बताया है कि कैसे ये माइनस में आएगा, ठीक है। परिचय वाले वीडियो को इसके लिए आप लोग देख लीजिए, उसमें हमने बहुत ही डिटेल से समझाया, ठीक है। क्योंकि cos क्या है यहाँ पे माइनस में आएगा और cos का उल्टा साइन भी माइनस में, सॉरी sec भी माइनस में आएगा, ठीक है। cos क्या है यहाँ पे माइनस में आएगा, अगर cos माइनस में आएगा तो sec भी माइनस में आएगा, क्योंकि sec क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो हमारे पास sec x का मान आ गया। अब हम देखते हैं cos x का मान। तो हमारे पास cos x क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3/5,
ठीक है। ये -3/5 कहाँ से आया, ये हमारे पास सेक यक्स बराबर होता है 1/cos x, ठीक है। कई लोग इसका फॉर्मूला इधर पढ़े होंगे, यानी cos x बराबर होता है 1/sec x, ठीक। वही चीज़ होता है, हमने इसको इधर कर लेते हैं या फिर उसको उधर कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास हो गया cos x का मान आ गया, ठीक है। अब हमारे पास cos x का मान आ गया, तो हम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 वाला फार्मूला लगा करके sin x का भी मान निकाल लेते हैं। तो अब हम देखते हैं sin स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमारे पास है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। मान रख देते हैं cos x का, उससे पहले हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। मान रखते हैं sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x का मान है -3/5, तो -3/5 इसका हम होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसका जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 त्रिका 9 और 5 पच्चे 25, ठीक है। अब हम 25 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x बराबर 16/25, ठीक है। 25 में से 9 जाएगा तो 16/25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर x है तो फिर से हम क्या करेंगे, वही रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा साइन x और यहाँ पे हो जाएगा रूट 16/25, रूट से बाहर आ जाएगा तो फिर प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है, ठीक है। फिर से ये क्या है, प्लस माइनस में है, तो हमको क्या करना है, फिर से चेक करना है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। कॉट एक्स क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में हमको देखना है साइन। साइन प्लस में होता है या माइनस में होता है, ये साइन वाला पार्ट है, ठीक है। साइन वाला किस में है, माइनस में, ऊपर का प्लस होता है नीचे का माइनस होता है, तो ये क्या है, माइनस में है। तो हमारे पास आ गया साइन x बराबर -4/5 और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। हमने cot x का मान देख लिया, tan x का मान देख लिया, उसके बाद हमने sec x का मान देख लिया, cos x का मान देख लिया और हमने sin x का मान देख लिया। 1 2 3 4 5 और छठा कहाँ गया, हाँ cosec x का मान हम छूट गया है, तो उसको देख लेते हैं। cosec x इसका जस्ट उल्टा होगा, तो उसको देख लेते हैं। cosec x इसका जस्ट उल्टा यानी ये हो जाएगा -5/4, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्यों इसका उल्टा किया गया, क्योंकि cosec x बराबर होता है 1/sin x, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, हमारा तीसरे का आंसर हो गया। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन और हम लगा देते हैं, पांचवा वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाइएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लिए, हम चौथा वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं इसको। तो अब हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या है, सेक दिया है, सेक एक्स का मान दिया है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो चौथा है उसमें दिया है सेक एक्स बराबर है 13/5, ठीक है, 13/5 और यक्स क्या है, चतुर्थ यानी चौथे वाले चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अब हमको निकालना है इसके बाकी 5 के 5 फलनों के मान, ठीक है। सेक एक्स का मान दिया है, हम सबसे पहले कॉस एक्स का मान निकाल लेते हैं। कॉस एक्स इसका जस्ट उल्टा होता है, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 5/13, ठीक है। कॉस एक्स का मान आ गया, अब हम साइन एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। मान रख देंगे हम कॉस एक्स का, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मान रखते हैं तो यहाँ पे रखेंगे 1, ये 1 था। कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हम रख देंगे 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 नहीं 13 है, 5/13, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक है।
169। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 169। 169 में से 25 को घटा देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4, और ये 16 में से 2 जा 14, ठीक है, 144/169, ठीक है। अब हम इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin x, अंडर रूट दोनों तरफ लिए तो इसका स्क्वायर हट गया तो वो हो जाएगा 144/169, और 144 का अंडर रूट होता है उसके लिए हम पहले प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा, और 144 का अंडर रूट होता है 12 और 169 का होता है 13। अब हमको देखना है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। हमारे पास है चतुर्थांश, चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस में होता है माइनस में। ये कॉस है, ये साइन है, ये वाला पार्ट कॉस है, ये वाला पार्ट साइन है। साइन किस में आ गया, माइनस में आ गया, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं, साइन यक्स बराबर -12/13। हमारे पास कॉस आ गया, सेक आ गया, साइन आ गया, तो हम कॉस का निकाल लेते हैं, कॉसेक का निकाल लेते हैं। इसका उल्टा होता है कोसेक यक्स बराबर, इसका जस्ट उल्टा, यानी -13/12, इसका भी आंसर आ जाएगा। अब हम tan का निकाल लेते हैं, tan का निकल जाएगा, उसके बाद cot का भी निकल जाएगा। तो tan का मान देखते हैं, tan x बराबर क्या होगा, sin x बराबर cos x। अच्छा, इसको दो तरीके से भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपको sec x का मान पता है तो आप वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x, वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला बहुत ज़्यादा आसान है तो इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास sin x और cos x दोनों का मान पता है, ठीक है। मान रखते हैं तो sin x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -12/13, और cos x का मान निकालेंगे, cos x का मान हमारे पास निकला है 5/13, और ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया tan x बराबर कितना आ गया, -12/5, ठीक है। tan x का मान आ गया -12/5। अब हम इसके cot x का मान निकाल लेते हैं। cot x इसका जस्ट उल्टा होगा, cot x बराबर, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/12। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों इसको पलटा गया है। cot x बराबर होता है 1/tan x। तो ये हो गया हमारे पास sec x का मान, cos x का मान, हमारे पास है sin x का मान, cosec x का मान, tan x का मान और cot x का मान, और ये 6 के 6 कंप्लीट हो गया। अब पांचवा वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए। उसी तरह यहाँ पे tan x का मान दिया है, tan x का मान दिया है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। tan x का मान दिया है तो आप इसे cot x का मान निकालेंगे, यानी इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा cot x का मान। अच्छा, tan x का मान निकालना है तो इससे आप sec x का मान निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से आपको tan का मान रखेंगे तो यहाँ से आपको sec x का मान निकल जाएगा, और sec x का जस्ट उल्टा निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos x का मान, और cos x से इस वाले फॉर्मूले से आप sin x का मान निकालेंगे तो इस तरह हो जाएगा ये वाला पूरा कंप्लीट। और जब sin x का मान आ जाएगा तो आप cosec x का मान निकालेंगे उसका जस्ट उल्टा करके, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन यानी 6वें क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लिए, हम इसको मिटा दें। अब हम इसका 6वां और 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम बाकी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें पाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले हम 6वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, साइन 765 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है। इन सभी जितने भी क्वेश्चन दिए इन सब का मान निकालना है। तो इसको हम मान निकालने के लिए देखते हैं, पहले हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 765 डिग्री को हम तोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 765 डिग्री, 765। अच्छा, इसको हम 360 के रूप में हम तोड़ेंगे, ठीक है। 765 को हम लिख सकते हैं 360 × 2 बराबर हो जाएगा 720 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या दिया है, 765 डिग्री, तो 765 डिग्री बराबर हो जाएगा 720 डिग्री। अब इसमें हम जोड़ दें 45 डिग्री तो ये हो जाएगा 765 डिग्री।
अब हम यहाँ से हम 45 डिग्री का मान हमको पता ही होता है, देख लेंगे। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है n गुणे 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, ये हमको पता है और ये वाला हम इसको तोड़ करके देखेंगे। ठीक है, इसको लिखिएगा मत, इसको कहीं और लिख करके आप देख सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। ठीक है, इसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, उसी तरह अब हम इसको तोड़ेंगे तो साइन 765 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको साइन, इसको हम लिख सकते हैं, ये 765 को हम तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, 360 डिग्री गुणे 2 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, इस रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं क्योंकि इसको बाकी के ऐड करेंगे फिर से यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं क्योंकि अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम इसको जब साइन से बाहर निकालेंगे तो ये इसके साथ बाहर निकल जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको हमको तोड़ देना है। ठीक है, अब उसी तरह हम देखते हैं कॉसेक, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1410 डिग्री को तोड़ते हैं। ठीक है, तो 1410 डिग्री को हमको तोड़ते हैं तो ये किसमें टूटेगा, 360। ठीक है, 360 को हम 4 से गुणा करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आता है, 4 से अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 0 6 4 छक्के 24 का 4 में 2 4 त्रिक 12 12 2 14, तो हमारे पास आ गया 1440 डिग्री। लेकिन हमको कितना चाहिए, 1410 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, हमको चाहिए 1410 डिग्री, तो इसके लिए हम क्या करें, 1440 डिग्री में से 30 डिग्री अगर घटा दे तो ये मान आ जाएगा, 1440 में से 30 घटेगा तो 1410 आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह तोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसको कहीं लिखा नहीं जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है इसको कहीं लिखा नहीं जाता है, बस इसको सोच लिया जाता है कि या फिर सोच लिया जाता है या फिर कहीं और सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं, तो हमारे पास दिया है कोसेक माइनस 1410 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था, अगर हमारे पास साइन -x के रूप में होता है, इसको हमने प्रूफ भी कराया था। ठीक है, तो ये माइनस बाहर निकाल करके हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का मान बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन भूल करके कॉस वाले के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं अप्लाई होता है ये भी हमने बताया था, ये हमेशा cos x के बराबर ही होता है। ठीक है, ये हमेशा बराबर होता है। कैसे होता है हाले हमने पहले वीडियो में बताया। तो अगर हम साइन को बाहर निकाल सकते हैं तो हम कॉसेक को भी निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, कॉसेक वाले में भी हम साइन को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कॉसेक क्या होता है, 1/sin x ही होता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम कॉस वाले में नहीं निकाल सकते हैं तो उसी तरह हम सेक वाले में भी उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, माइनस वाले को। तो बस हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, मतलब इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। हम माइनस को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक कितना, 1410 डिग्री, 1410 डिग्री। ठीक है, अब माइनस कुछ देर के लिए भूल जाइए, बस आपको पता रहना चाहिए कि हमारे पास इतना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक, इसको हम तोड़ेंगे, 1410 डिग्री को हम किस तरह तोड़ेंगे, 360 गुणे 4 माइनस 30 डिग्री, इसके बराबर होगा 1410 डिग्री के बराबर। हमने क्या किया था, 360 को 4 से गुणा कर दिया था तो 1440 आ रहा था, तो इसका मान तो 1440 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 1410 डिग्री, इसमें से 30 घटा दिए तो ये हो गया। ठीक है, इसका मान कितना होता है, ठीक है, इसका मान होता है, जैसे हमारे पास होता है इसका फार्मूला कॉस n गुणे
360 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? बराबर कितना होता है? माइनस होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये माइनस में इसका आंसर आता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका कई सारे फॉर्मूले होते हैं, एक कभी प्लस में आता है, कोई माइनस में आता है। तो वाला फॉर्मूले को याद रखिएगा, 10th में है, 10th में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह, तो ये कुछ इस तरह बन गया है। तो ये थीटा के साथ, ये 30 डिग्री के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस किस तरह आएगा? माइनस माइनस भी आएगा, ये माइनस पहले वाला था, याद रखिएगा। माइनस कॉसेक कितना? 30 डिग्री, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? जल्दी से बोलो। 2 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो उसी तरह 1/2 को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 ऊपर आ जाता है, 2/1 आता है, तो 1 को हम लिखते नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7वें का आंसर। ठीक है, 7वें का आंसर हो गया। अब हम बाकी के क्वेश्चन को देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इसमें दिया है पाई, यानी ये जो कोड दिया है वो रेडियन में दिया है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास 8वां क्वेश्चन है tan 19 π/3। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है tan 19 π/3। यहाँ पे कोड जो है वो रेडियन में दिया है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। tan 19 π/3 को हम इसको पहले तोड़ेंगे। tan 19 π/3 इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan, इसको आपको खुद सोचना है कि किस तरह तोड़ा जाए ताकि हमको ऐसा पाई का मान आ जाए, मतलब पाई उस रूप में आ जाए जिससे हमको उसका मान आसानी से पता हो सके। जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री होता है, इन सब का मान आपको पता होता है, तो उसी तरह हमको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको 6 पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिका 18 पाई, और पाई जोड़ के 19 π/3, यानी हम इसको 19 π/3 को हम इस तरह रूप में तोड़ सकते हैं ना। अब एक फॉर्मूला होता है, ये होता है tan, आपने पढ़ा होगा 2πn थीटा। ठीक है, थीटा या पाई बाई कुछ भी होता है, यहाँ पे पाई के रूप में होता है, पाई बाई समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम पाई ने मान करके हम मान के चले कि ये जो है 360 डिग्री के रूप में है। ठीक है, इसको हम 360 डिग्री के ही रूप में मान के चलते हैं, तो ये हो जाता है 360 गुणे n प्लस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहीं पे हम पाई मान के चलते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो 360 डिग्री है वो क्या है? 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री को मान के चलिए, यहाँ पे 2 पाई है। ठीक है, यहाँ पे थीटा है जो π/3 के रूप में है, यहाँ पे थीटा है, मान लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका मान कितना आता है? इसका मान आता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा इसका मान आता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले वगैरह कहाँ से आ रहे हैं आपको पता चल रहा है? क्लास 10th में सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan 270 प्लस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वहाँ से ये सारे के सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है, तो बस उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 360 डिग्री की जगह पे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 पाई है। ठीक है, और n की जगह पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 6 पाई हो जाएगा। उसी तरह अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे tan ये हट जाएगा, बचेगा क्या? ये वाला, यानी π/3 बचेगा। और tan π/3 का मान कितना होता है? ये होता है √3। ठीक है, तो हमारे पास tan π/3 का मान इतना आ गया, यानी हमारे पास आ गया tan 19 π/3 का मान कितना आ गया?
√3। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम 9वें क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। अच्छा, ये जो है कैसे पता कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ये क्वेश्चन सही है या गलत है। इसके लिए हमने प्रांत और परिसर बताया था। ठीक है, तो उस प्रांत और परिसर से मैच करा लेंगे कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। आइए इस वाले एग्जांपल से वो वाले क्वेश्चन को और आसानी से समझ लेते हैं, प्रांत और परिसर क्या होता है उस हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो 9वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो 9वां क्वेश्चन है वो क्या है, साइन -11π/3। ठीक है, तो देखते हैं, तो हमारे पास दिया है साइन -11π/3 का मान निकालना है हमको। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस को बाहर ले सकते हैं। ठीक है, कॉस वाले में नहीं ले सकते हैं क्योंकि कॉस वाला प्लस हो जाता है, साइन वाले में हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन कितना हो जाएगा 11π/3, 11π/3। अब हमको इसको फिर से ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, ताकि हमको इसका मान आसानी से पता हो सके। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, माइनस साइन 11π/3 को तोड़ना है तो अब हम इसको तोड़ सकते हैं 4π - π/3 के रूप में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12π में से एक घट जाएगा तो 11π। ठीक है, तो फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इसका फॉर्मूला हमको पता होगा, ये होता है साइन 360 × n-θ। ठीक है, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस तो बाहर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से किस में आ जाएगा, माइनस साइन π/3 के रूप में, माइनस साइन 5π/3 के रूप में। एक माइनस पहले वाला था, अब ये क्या आ गया, फिर से इसमें से आ गया, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन π/3 का मान कितना होता है, कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, π/3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना हो, साइन 60 डिग्री का मान, √3 का मान निकालना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसमें से थोड़ा समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या समझ ले, पहले इसका प्रांत और परिसर से मैच करा लेते हैं, क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका जो प्रांत होता है, प्रांत क्या होता है इसका, प्रांत r था, यानी सभी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं। परिसर क्या था, इसका परिसर क्या था, -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, प्रांत यानी हम थीटा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रांत क्या था, थीटा, यानी एंगल हम कोई भी कोण ले सकते हैं, तो हम कोई भी कोण ले लिए। ठीक है, परिसर क्या है, ये जो मान आया है तो ये इसके बीच में ही आएगा, इसके बीच में ही ना आएगा, -1 और से लेकर के 1 के बीच में, क्योंकि इसका मान जो होगा कुछ 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये परिसर के बीच में आ जाए, यही देखना रहता है कि इसके बीच में आ रहा है या नहीं। अगर इसके बीच में और ये प्रांत वाले में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है। तो अब हम इसके 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें वाले क्वेश्चन बोला है कॉट -15π/4 का मान निकालिए। तो इसको देखते हैं, तो हमारे पास दिया है कॉट -15π/4 का मान। यहाँ से हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 15π/4। ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे, अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉट 15π/4 को हम तोड़ देते हैं 4π - π/4 के रूप में। ठीक है, यहाँ से 4 चौके 16, 16 में से गया 15π/4। ठीक है, सही है। इसका मान कितना होगा उसको देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉट 360 × n-θ बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है,
यहाँ पे 360 को आप मान के चलिए 2 पाई है और एन की जगह पे 2 है, यानी 4 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाई 4 है। और यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो माइनस तो पहले से ही था, ये माइनस तो पहले से ही था, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भूल जाइए यहाँ पे माइनस है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कॉट पाई बाई 4, माइनस कॉट पाई बाई 4, थीटा की जगह पे पाई बाई 4, ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा है और ये माइनस पहले से ही था। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ गया कॉट पाई बाई 4 और पाई बाई 4 का मान होता है 1। कॉट पाई बाई 4 यानी कॉट 45 डिग्री और 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चन। इसके अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के परिचय को देखेंगे, उसके बाद हम 3.3 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।